नमस्कार, मैं हूँ प्रेमवीर सिंह और आज हम मथुरा ज़िले के अनौड़ा गांव में आए हुए हैं। और आज की चर्चा का विषय है कि कुछ वर्षों पूर्व हमने अखबार में न्यूज़ सुनी थी कि अनाज के, टमाटर के, सब्जियों के, आलू के और जो भी कुछ और चीज़ें थी जिनके कुछ दाम महंगे हो गए थे। 4-5 वर्ष पूर्व की बात है। तो उस न्यूज़ के वो न्यूज़ ये थी कि दिल्ली में लोगों ने बहुत बवाल मचाया, सरकार के विरोध में नारे लगाए, फ्लैग मार्च निकाला कि अनाज और सब्जियां महंगी हो गई हैं। अनाज की अगर हम बात करें तो वो 20 होगा तो 22 हो गए होंगे, 25 हो गए होंगे। सब्जियों में 2, 4, 6, 10 रुपये आगे पीछे हुआ होगा। तो उस समय पे हमने मोहन जी से बात करी थी और भी लोगों से हमने बात करी थी कि आखिर जिस हिसाब से ये आंदोलन किए जाते हैं अनाज वृद्धि को लेके या सब्जी के रेटों को वृद्धि को लेके, और ये सब चीज़ें किसान से जुड़ी हुई हैं, तो आखिर ये कितना सही है और कितना गलत भी हो सकता है। तो एक बार हम मोहन जी से पूछते हैं कि क्या जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जो हंगामा काटते हैं 2-4 रुपये बढ़ने पे उनके बारे में आपका क्या कहना है? दिल्ली की जीडीपी इंडिया के हिसाब से दूसरे नंबर पर आती है और अमूमन मैंने सुना है कि दिल्ली के लोगों की हर आदमी की 20,000 रुपये महीने की आमदनी बताते हैं। ब्रज भाषा बोलो। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ पैसे के मामले, जीडीपी के मामले में तो ये दूसरे नंबर पर हैं। और राशन को, सब्जी को, या टमाटर हो या आलू हो या गेहूँ हो, उसको ये सस्ता लेने के मूड में रहते हैं। किसान की मानो मैं एक आलू पैदा करने वाला किसान हूँ। मैं आलू की मतलब लागत की बात करो तो 10 रुपये किलो किसान को खेत में पैकेट खड़े करने में पड़ रहा है। मतलब 10 रुपये किलो, मानो एक पैकेट 500 रुपये का। और आज की ये मंडी में आयात पर मंडी के तुम रेट लो, आज है 23 फरवरी 2023, तो आलू के बाज़ार 250 रुपये पैकेट से लेकर 300 रुपये पैकेट तक हैं। तो इसमें किसान अपने बच्चों का कैसे भोजन की व्यवस्था करे, कैसे शिक्षा की व्यवस्था करे, कैसे अपने खाने की व्यवस्था करे, और ये समस्या बहुत जटिल है। मेरा यहाँ सवाल ये उठता है कि इनका कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जब किसान अपना खेत में आलू उगाने के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरता है, तो उस प्रक्रिया पूरी होने तक मोटा मोटा 10 रुपये किलो उसको आलू अगर 1 रुपये अगर उसको बचत नहीं हो, लागत ही लागत 10 रुपये किलो तक पड़ती है। उससे ऊपर अगर वो बिकेगा तो उसको 2 रुपये का लाभ होगा। अगर कोई ये कहने लग जाए कि भाई साहब आलू 10 रुपये किलो क्यों हैं, 8 क्यों नहीं है, तो यानी कि वो ये चाहता है कि किसान अपने कपड़े बेच के, अपने बच्चों को बेच के उसको 8 रुपये किलो वो दे दे। तो यहाँ हम बात करना ये चाहेंगे कि आखिर वो प्रक्रिया की पूरी जानकारी लेंगे कि आलू में कहाँ खर्चा होता है, पैदावार में कैसे प्रक्रिया। शुरुआत से बताइए कि आलू की शुरुआत में से खेत जुताई से लेकर और पूरा होने तक की प्रक्रिया बताइए आप। जैसे आलू को शुरुआत में डीजल मानो तुम 90 रुपये लीटर, अगर आलू को बोओगे तो कम से कम उसमें 4 बार जुताई करनी पड़ेगी। उसमें 4 बार जुताई में कम से कम 4 लीटर डीजल खर्च होता है। जब उस पर अपने घर के पर्याप्त साधन हों, अगर उस पर किराए पे कराएगा तो इसका डबल हो जाएगा। मानो मतलब 400 की जगह इसे 800 रुपये खर्चा आएगा। उसके बावजूद तो ये जुताई, उसके बाद घड़ाई, प्लांटर से आलू गाड़ते हैं, उसमें भी 1.5 लीटर का पर बीघे का खर्चा आता है। उसके बाद फिर डीएपी डलता है, 40 किलोग्राम का डीएपी डलता है 1 बीघे में, और 20 किलोग्राम यूरिया लगता है उसमें, और उसमें 20 किलो पोटास लगती है। और इसमें 4 स्प्रे होती हैं। एक स्प्रे का अमूमन खर्चा मानो तुम मतलब 500 रुपये एकड़। तो इस हिसाब से पैसा ये बन रहा है 15,000 रुपये बीए का खर्चा आ रहा है। तो आलू इस टाइम बिक रहा है मानो 10,000 रुपये बीया, तो 5,000 तो इसके घर से गए। अरे बच्चों को अपने वो कहाँ से पाले। मानो आलू बीनने वाली लेबर है 20 रुपये पैकेट का खर्चा लेती है, और उसको पैक करने वाली लेबर 22 रुपये पैकेट का खर्चा लेती है, और उसको वाहन में लोड करने वाली लेबर 5 रुपये पैकेट का खर्चा लेती है। उसे अमूमन करके ये
और 36 रुपये का उस पैकेट का जूट के पैसे आ रहा है, 36 पैकेट। तो अमूमन ये पैकेट पे मतलब पैक करने का 100 रुपये पैकेट का खर्चा है और लागत इसमें अलग रही। ये 500 रुपये पैकेट आलू पड़ रहा है। किसान की ऐसी हालत खास्ता हो गई है कि वो अपने बच्चों को पालना भी उसको मुश्किल हो गया है। ये इन्होंने वो स्थिति बताई है जिस स्थिति में सब कुछ आपके अनुसार अगर होता है, तो अगर इस बीच में अगर बरसात हो जाती है, मौसम या इंद्रदेव मेहरबान नहीं होते और आपके खिलाफ चले जाते हैं, तो वो परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। कई बार आलूओं में रोग भी आ जाता है। अचानक आपने सब कुछ ठीक किया, सब कुछ करने के बावजूद भी पता चला कि एक रात में ऐसा रोग आया कि आपकी जो पैदावार थी वो 25% 30% कम हो गई। इस तरह की बातें अगर ना हो सब कुछ होने वाली किसान की लागत के बारे में, कश्मीर जी बताइए, गेहूं की फसल बोने से लेकर पैदा होने तक, घर पहुंचने तक किसान को किस रेट में पड़ती है? देखो जी, गेहूं की फसल में शुरू करवे में समझ लो आपका 1 2 3 4 अब बुवाई तक 600-700 रुपया का तो ट्रैक्टर वाले को खर्चा है बीघा को। 100 रुपया की परहेज को खर्चा है, 800 रुपया तो वहीं खर्चा है। बाकी बाद गेहूँ आजकल दुकान पर तो बीज लाओ जी, उद्योगपति हैं सा हमारे ही गेहूँ हम ही 60 रुपया और 80 रुपया किलो में देते हैं बीज में। 10 किलो को बीज बह जाओ तो 800 रुपया का वो खर्चा है, तो 1500 रुपया के लगभग तो गेहूँ बह जाओ तो। बाकी बाद और बाकी टाइम में DAP और लगनो 1400 रुपया कट्टा है, 15 किलो DAP बह जाओ तो आप लगा लो 400-500 रुपया DAP है को। DAP उसके साथ डाला जाता है गेहूं के साथ में। अब गेहूँ बह तक है तो 15 किलो को DAP बह जाओ तो अब लगभग 1500-2000 का खर्चा है वो। ये 4 पानी लगता है गेहूँ और सबसे बड़ा खर्चा गेहूँ कटाई के टाइम, क्योंकि समझ लो आप 3 कुंटल 3.5 कुंटल के करीब गेहूँ की पैदावार आते है ठीक ठाक। अब 300 किलो में तो 60 किलो तो एक बीघा काटे वाले ले जाता है। 3-3.5 कुंटल कितने बीघे में? अगर एक बीघा में, एक बीघा में एकड़ के हिसाब से अगर लगाया जाए तो एकड़ के हिसाब से बताइए। एकड़ के हिसाब से आप लगाओ तो लगभग 15 कुंटल के एकड़। अब 15 कुंटल के एकड़ पैदा है रही, 3 कुंटल को एकड़ तो कटाई वाले चाहिए। अब बात काट के खट्टे करवे वाले चाहिए 50 किलो को एकड़। अब 15 कुंटल में 3.5-4 कुंटल तो बागन लेबर चले वो। लेबर की कमी ना है, 44-45 डिग्री में टेम्परेचर में गेहूँ कटता था, जहाँ बैठे 52 तय करते रहते हैं। एक बार आए के तो देखें ना यहाँ हमारे जो खेतन में कारे पच जाएंगे। अच्छा, अब बाकी अलावा फिर थ्रेसिंग को खर्चा हम थ्रेसर वाले लेते हैं 600 रुपये का 800 रुपये घंटा और घंटा में कूट के देते हैं 2.5 बीघा। अब आप खर्चा लगा लो 400 रुपया 500 रुपया बीघा को वो खर्चा है। अब 500 को वो और 2,500 को वो 3,000 को तो खर्चा है वो। अब लेबर है तुम वैसे ही हटा दो, तुम मानते बीघा की है कि 50 किलो कटाई वार और 10 किलो खट्टे कराई वार, 60 किलो आगे काट दो तो किसान पे बचेंगे 2 कुंटल 2.5 कुंटल गेहूँ। अब जा समर्थन मूल्य के हिसाब से बात करो तो 2,200 को समर्थन मूल्य है, तो 4-5 हज़ार रुपया बीघा को। अब बाम तो 2,500-3 हज़ार रुपया बीघा की लागत है गई, तो 2,000 रुपया बीघा किसान है बच जाए तो बातें किसान के बालक बच जाएंगे। अगर किसी किसान पे 2 एकड़ ज़मीन है और उसको बीघे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं कच्चे, तो अगर 2-2.5 हज़ार रुपये बीघा बचता है किसान को गेहूं में, तो 2 एकड़ ज़मीन पे आपका लगभग 25,000 रुपये हो गए। 25,000 रुपये में आप कैसे अपना पेट भर सकते हो? उसी गेहूं को बेच के आपको सब्जी लानी है, उसी गेहूं को बेच के आपको बच्चों को एडमिशन कराना है, बच्चों की फ़ीस देनी है। अगर आप बीमार हो जाते हो तो वही गेहूं बिकेगा और आपके लिए उसी गेहूं में से दवाइयाँ आएंगी। तो आप ये सोच के चलिए कि एक किसान 25,000 रुपये में से अगर उसको 3 बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? अब ये सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं। अब आप इस कैलकुलेशन को लगाइए और अपने आप को समझिए कि किसान की दरिद्रता या मजबूरियाँ, जब हम कहते हैं कि ये अन्नदाता है तो अन्नदाता तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अन्नदाता है, लेकिन इस अन्नदाता के साथ कितना इंसाफ हम लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो समर्थ हैं। अब इस बात को, ये बात हम जनता पे छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं बाजरा की। अगर बाजरा की फसल हम अगर करें तो बाजरा पर टोटल कितना खर्चा आएगा, किस ऋतु में होता है, कौन से महीने में उसकी बुवाई होती है और कौन से महीने में उसकी कटाई हो जाती है, कितने रुपए में फिर वो घर बिकता है या मंडी ले जाके बेचना पड़ता है, बोने से लेके और मंडी तक जाने तक की
पूरी जानकारी हम कृष्णवीर जी से लेना चाहेंगे। कृष्णवीर जी बताइए, बाजरा के बारे में बताइए। देखो बाजरा की एक मेन चीज़ ये है कि बाजरा हमारे यहाँ चौमासे में होता है। तो पहली बात तो बाजरा हाईवे के चांस ही 50% होता है। ज़्यादा बारिश हो जाए तो करे को, न बारिश हो तो फिर पकड़ोना है। तो 50% तो जाके हाईवे के चांस होता है। जाके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मन को बीघा बाजरा हो तो समझ लो 1.5 कुंटल 2 कुंटल, और 12 से 14 से बिकत तो 2-2.5-3 हज़ार रुपया को बाजरा पैदा होता है। और गेहूँ तो थोड़ी बहुत कम लागत जम होगी, उतनी जुताई लगाते हैं। बीज जाको और महंगा तो 300 रुपये किलो को बीज बेच रही है कंपनी, हमारे बाजरा ले रही है मातिया 10 रुपये किलो और 300 रुपये किलो को बीज दे रही हैं। तो और लेबर को खर्चा जम ज़्यादा है, 3 जगह तो कटते हो, पहले नीचे से काटो, फिर बाकी बाल कतरो, फिर कुटाई को खर्चा। बाजरा में तो यूँ समझ लो कि मेहनत मजूरी होती है। बाल पर ही हैं, चौमासे नम कटतो में आएगो, बीज गई फिर पलटो सुखा उपज आओ। तो बाजरा में तो जो समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा बचा लेगो कोई तो 500 रुपया बीघा बचा लेगो, बस ज़्यादा से ज़्यादा बाजरा में ना बचा सकती। मोटे अनाज की जब बात करते हैं, आज अखबार में भी हमने सुना है कि खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मोटे अनाज पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो बाजरा मोटे अनाज में ही आता है। 500 रुपये बीघे की बचत मान लो, 600 की मान लो, उसमें भी हम प्रभु पर निर्भर हैं कि अगर बरसात ज़्यादा हो गई तो वो गल जाएगा, और बरसात नहीं होगी तो उसमें पपड़ा पड़ जाएगा और वो उपज ही नहीं पाएगा। तो इन परिस्थितियों में से पैदा हो जाए, सारा कुछ ठीक हो जाए तो हमें 500-600 रुपये, मतलब ज़्यादा किसान के लिए कुछ इसमें बचत नहीं है। पायोनियर वगैरह कुछ ऐसी कंपनी है जो ब्रांडेड बीज अच्छे हैं उनके, लेकिन काफ़ी महंगे हैं, किसान के लिए अफोर्डेबल नहीं है। और अगर किसान अपने बिना ब्रांडेड बीज डालता है तो उसमें पैदावार पर असर होता है। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो मौलिक हैं और किसान फेस करता है इन चीज़ों को। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि किसानों की शिकायतें रहती हैं सरकार की। अब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार करते हैं सभी किसान। तो अगर हम आज बात करते हैं, हम मोहन सिंह जी से पूछते हैं कि अगर आपको सरकार कृषि मंत्री बना दे तो आप किसानों के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? सरकार अगर मुझे कृषि मंत्री बनाती है, सबसे पहला तो मैं एक काम करूँगा कि पूरे जैसे एक कनाडा में व्यवस्था है, जैसे किसी ने अप्लाई किया कि मुझे 2 से मतलब 50 बीए बाजरा लगाना है, किसी को आलू लगाना है, तो उस गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उसके अंदर हमारे देश के अंदर फसलों की कितनी खपत है, जैसे कितनी खपत है, तो उस हिसाब से वो कहते हैं कि तुम इस फसल को बोलो। अगर उसका ज़्यादा अप्लाई आता है तो उस पर वो मना कर देते हैं और ज़मीन डरी रहती है, उसे उसका पैसा देते हैं जैसे कि उसकी आमदनी होती है। ये उसकी व्यवस्था है। और ये विदेशों पर बहुत निर्भर हो रहे हैं मोदी जी, पर विदेशों वाली नीतियों को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान मॉडर्नाइज किसान हो चुके हैं, वो पुरानी वाली भी बात नहीं रही। अब सब इनके पास मोबाइल भी है, देखिए एंड्रॉयड फ़ोन भी है। ऐसा नहीं है कि किसान जागरूक नहीं है। अगर सरकार कोई भी ऐसी योजना लाती है उनके लिए कि जो टेक्निकल है तो वो कर सकते हैं आराम से। तो आप ये भी मत सोच के चलिए किसानों के बारे में कि अगर आप टेक्निकली अगर किसी किसानों को जोड़ेंगे, डायरेक्ट सरकार कांटेक्ट करती है, जोड़ती है, तो किसान उसके लिए आराम से तैयार हो जाएंगे। जब कृष्णवीर जी अभी बता रहे थे कि बाजरा की फसल के बारे में, तो मैं अपना एक अनुभव साझा करता हूँ। ये बात है वर्ष 2004 या 5 की। मैंने खेत करो, खुद मैंने खेत करो, और तो 12 साल हमने तैयारी कर रहे थे हम, बाकी धान की तैयारी कर रहे। तो मैं, हरिमोहन, कृष्णवीर और बहुत से महेंद्र भाई साहब, कई लोगों ने हमारे खेत में धान का जी पौध कर दी। बार बार पानी लगाया वो करे लगातार, पता चली बिल्कुल बरसात ना है रही, तो वो पौध हमने जुतवाई। अब हम सलाहकार बोले ऐसा करो, जब बाजरा बे दो खेत में, तो हमने पूरे खेत में बाजरा बे दो। जब बाजरा बोयो हमने खेत में, तो हम बाय एज ए प्रयोग के रूप में हम बाय डाल के आए बाजरा। हमने कोई ब्रांडेड कंपनी को ना हो दो, काऊ पे 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, जो भी बात टाइम पर रेट होगा लेके हमने बाजरा डाल दो वहाँ। अब बाजरा तो उपज आयो, लेकिन जब वो बड़ो है वे लगा तो बाकी पेड़ बहुत बेगरे। तो कछु बोले ऐसा करो, जाए काट दो, सब जुतवा दो, और जाए पायोनियर वगैरह ब्रांडेड कंपनी को बीज दोबारा डालो। एक मेरे भाई है, उनके भी डेथ है, ये कोमल सिंह, वो बोले अगायो सो सवायो, जो हैगो वह हुन दो, प्रभु पे विश्वास करो, जहाँ में DAP डाल दो। बड़े दूरी पे बाकी पेड़ है, ऐसा लगता जैसे कि मतलब खेत में देखने में
कि बहुत कम पेड़ हैं, लेकिन जब हम DAP डालो तो बहुत ज़बरदस्त पेड़ आएंगे। तो जो ब्रांडेड कंपनी के बाजरा है जो आसपास खड़े का है दूसरे लोगों ने खेत में, वो तो इतने बड़े बड़े लगभग, हाँ मतलब कंधा तक मेरे तक, और हमारा बाजरा है वो लगभग कोई 8-9 फुट 10 फुट तक। अब एक भाई साहब बोले कि जाम का बाल आ गई, तो तने वैसे ही कुर्रू बाजरा वह तो जहाँ तो बाली नहीं आ गई, तो कम से कम 15 दिन तो जे दिमाग ख़राब रहेगा जब तो बाली नहीं आ गई। फिर कोई बोलो कछू ना है, जो प्रभु पे विश्वास करो। खैर हम बाल तो आएगी, बाल आएगी तो हमने कटवा दी। हमने कटवा के पूरा ज़्यादा दिन हम कटवाए क्या है, अगले दिन बरसात भी रात में चमक लप आवे बादल और फिर बरसात आएगी बाद में। इतनी भयंकर बरसात के रात भर ऐसा लगा हार्ट अटैक होगा का, क्योंकि हमें तो पता ही ना कि हमारा बाजरा खेत में पड़ा हुआ है। खैर सुबह एक भाई साहब लेके गए, हमारे जो श्रमिक थे, तो घर से तो यूँ करे चिंता मत करो, मैं सवेरे बाजरा उठा के तुम्हारे रख दूंगा मेड़ पे, सुखाएंगे फिर जो भी कछु करेंगे। लेकिन जब उन्हें देखा तो सांस चढ़ गई मेरे की, पानी में बाहर कम से कम 3-3 फुट पानी और ऊपर बाजरा कटे हुआ बाजरा पूरा बा में पड़ रहा। लिहाजा खैर हमने वो कछु हेल्प करी, पूरा बाजरा मेड़ पे सुखायो, 8 दिन सुखायो। 8 दिन के बाद फिर वो निकलवायो, थ्रेसिंग करवाई, लेकिन बाको कलर उड़ेगा पूरी तरह से। तो बोले भाई साहब ये तो महंगा नहीं बिकेगा, ये तो बहुत सस्ता बिकेगा, तुम्हारा तो मट्टी ख़राब हैगी। खैर ये इसलिए आपसे शेयर की गई ये बातें कि आप ये मत सोच लिए कि हमने आज बाजरा बो दिया या गेहूँ बो दिया या आलू बो दिया, कल वो 15 दिन बाद पानी लग जाएगा, फिर हम पोटास दे देंगे, फिर उसमें यूरिया दे देंगे, DAP दे देंगे, फिर हम ले लेंगे। ये पूरा इतना आसान खेल नहीं है। इसमें 50% तो प्रभु का हाथ है। आपका खेत आपके कमरे के अंदर या आपके महल के अंदर नहीं बैठा है। किसान का जो खेत है ऐसा नहीं है वो खुले आसमान के नीचे है। जी बताइए। हमें एक बात बताना चाह रहे हैं साहब कि जब किसान के अलावा जितने आदमी हैं कोई चीज़ बनाए रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऐसी माचिस से लेके हवाई जहाज तक कोई ऐसी चीज़ है कि हम लागत कम पे कोई बेकत हो। 2 रुपया की माचिस में लागत जुड़ी हुई होते हैं, और जा किसान ऐसा पागल हुआ है कि जाकी चीज़ लागत नीचे बेची जा भाई, जा कोई नफा ही ना जा बालक ही ना है। ये सोचने की बात है। अब ये प्रश्न भी आपके लिए हमने छोड़ा, आप इस प्रश्न को सुनिए और विचार करिए कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। तो हमारा सब्जेक्ट यही था कि आप ये मत सोचिए खुले आसमान के नीचे जब खेत है तो ये प्रभु के ऊपर निर्भर, इसमें बरसात भी होगी, धूप भी पड़ेगी, ठंड भी पड़ेगी, और विश्वास कीजिए वो आपके अनुसार नहीं पड़ेगी, वो प्रभु जो चाहेंगे उसके अनुसार पड़ेगी। एक बगल में लाया का खेत है, लाया मतलब मस्टर्ड, दूसरी सरसों, दूसरी बगल में गेहूं का है, तीसरी बगल में 3 खेत हैं, तीनों में आलू का है। एक बगल में लाया का है और एक में आलू का है, उसमें सरसों का है। तीनों किसानों की अलग अलग आवश्यकता है, तीनों पास में ही रहते हैं। मान के चलो तीनों भाई हैं, एक कहता है बारिश हो जाए, दूसरा कहता है बिल्कुल नहीं हो, मेरे तो लाया सरसों फट जाएगी, मेरी तो ख़राब हो जाएगी सरसों। तो आप बताइए ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी भाई का तो नुकसान होगा, और वो किसान ही होगा। ऐसे प्रभु पर निर्भर रहने वाले किसान के बारे में कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ये आपके लिए कैमरामैन हरिमोहन के साथ मैं प्रेमवीर सिंह।